स्वामी लीला साहजी महाराज के सत्संग प्रवचन से परम कल्याण का मार्ग। अनेक संतों ऋषि मुनियों ने मनुष्य जन्म की बड़ी महिमा गाई है। भगवान श्री राम ने भी कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा। देव योनियों में सिर्फ भोग सामग्रियां हैं, पशु योनियों में दुख और मूढ़ता है। एक मनुष्य योनि ही ऐसी है जिसमें सब दुखों से सदा के लिए छुटकारा पाने का अवसर मिलता है। सारे दुखों का मूल कारण आत्म अज्ञान है। इस अज्ञान को मिटाने के लिए आत्म विचार करो। स्वयं से बार बार पूछो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाना है। इस प्रकार आत्मचिंतन करते करते अज्ञान कम होने लगेगा और आपका वास्तविक सुख प्रकट होने लगेगा। जगत के पदार्थों की तृष्णा मत करो। तृष्णा का पेट बहुत बड़ा होता है, वह कभी नहीं भरता। तृष्णा को संतोष से मिटाओ। यथा प्राप्त में संतोष और ईश्वर प्राप्ति की इच्छा, यह परम कल्याण का मार्ग है। जैसे आकाश प्रत्येक स्थान पर है, ऐसे ही ईश्वर सर्वत्र है। उसकी अपार शक्ति हर जगह भरपूर है। आवश्यकता है ऐसी दृष्टि की जो उसे पहचान सके। संत नामदेव ने कुत्ते में भगवान का दर्शन किया, उसे घी और रोटी खिलाई। चित्त की सब इच्छाएं भगवान को अर्पित कर दो। जब घोड़े पर सवार हो गए तो फिर इच्छा रूपी बोझा अपने सिर पर क्यों रहने देते हो। निर्वासनिक होकर सत्कर्म करो। ऐसा करने पर परमात्मा स्वयं तुम्हारे पास दौड़ता हुआ आएगा। प्रतिदिन रात को सोने से पहले और सुबह उठते ही भगवान से प्रार्थना करो। भगवान नाम का जप करो। जो भगवान से प्रेम करता है उसके लिए भगवान भी कष्ट सहन करते हैं। जिसकी भगवान में प्रीति है वह उनके उस धाम में पहुंचाएगा जहां पहुंचने पर फिर से जन्म मृत्यु के महादुख को नहीं सहना पड़ता। भगवान का स्मरण करते हुए प्रतिदिन अपने व्यवहार में सुधार, पवित्रता और विवेक को बढ़ाओ। आहार, निद्रा, भोग आदि में मनुष्य और पशु में समानता है। उन्हें संयोग और वियोग पर होने वाले सुख दुख की अवस्था भी दो है। फिर भी मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें एक ऐसी विशेष शक्ति है जो किसी भी दूसरे प्राणी में नहीं है। वह है विवेक शक्ति। इसके प्रभाव से मनुष्य यह जान सकता है कि सत्य क्या है, मैं कौन हूँ। परंतु यदि मनुष्य इस विवेक शक्ति का आदर नहीं करता और भोगों में ही अपने जीवन को समाप्त कर देता है, तो फिर उसमें और पशु पक्षियों में कोई विशेष अंतर नहीं है। उसकी शारीरिक रचना भले भिन्न हो, फिर भी वह पशु ही है। जिसके पास विवेक नहीं है वह कभी भी पूर्ण सफल और सुखी नहीं हो सकता। सत असत को पहचान कर सत को अपनाओ। मैं देह हूं, संसार की वस्तुएं मेरी है, यह विचार असत है। इस मिथ्या अभिमान से सत में स्थिति नहीं होगी। कैसी भी चिंता न करो, क्योंकि चिंता चिता से भी बढ़कर है। चिता तो मुर्दे को जलाती है, परंतु चिंता जीवित मनुष्य को ही भस्म कर देती है। भगवान का नाम जपने से मंगल होता है, क्योंकि भगवान मंगल स्वरूप है।
जैसे प्रीति संसार के नश्वर पदार्थों में रखते हो, ऐसे यदि शाश्वत परमात्मा में रखोगे तो संसार सागर को सुगमता से पार कर लोगे। गृहस्थ आश्रम में नीति व मर्यादा के मार्ग पर चलने से सुख प्राप्त होता है। साधक को चाहिए कि वह अपने विवेक का आधार लेकर यह बात समझे कि उसे मनुष्य शरीर क्यों मिला है और उसका सदुपयोग कैसे किया जाए। यदि विवेक को आगे रखकर संसार में रहोगे तो संसार में जो सार वस्तु है उस परमानंद स्वरूप परमात्मा को वास्तविक सुख को पाने में सफल हो जाओगे।